छठी कक्षा, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 1, सैर। एक स्थान से हम दूसरे स्थान तक जाने के लिए यानी यात्रा करने के लिए बस, कार, जीप, पानी का जहाज, हवाई जहाज, रेलगाड़ी, इस तरह की अलग अलग साधनों का उपयोग करते हैं। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करते हैं उसे यातायात कहते हैं। इसे ही हम आवागमन भी कहते हैं। और यात्रा करने के लिए जिस साधन का उपयोग करते हैं उसे यातायात के साधन कहते हैं, जैसे बस, रेल, हवाई जहाज। यह सभी यातायात के साधन हैं। तो बच्चों, सैर इस पाठ में हम यातायात के साधन और उनसे जुड़ी बातों का अध्ययन करेंगे। सैर इस पाठ में सबसे पहला चित्र है बस स्थानक का। चित्र में दिखाई देने वाला बस स्थानक बड़ी जगह पर बना हुआ है। इसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहले हिस्से में बड़ी इमारत दिखाई देती है। दूसरे हिस्से में बस रुकने के लिए बड़ी जगह दिखाई देती है। बस स्थानक के इमारत में यात्रियों के बैठने के लिए काफ़ी बड़ा स्थान है। वहाँ कुछ यात्री बैठे नजर आते हैं। यात्री बैठे हैं, उसी के सामने एक बस खड़ी है। उसी के पास यात्रियों के सुविधा के लिए एक स्वच्छता गृह है और इमारत पर एक शुभेच्छा देने वाला संदेश लिखा है, आपकी यात्रा सुखद हो। बस स्थानक के एक ओर पीने के पानी की व्यवस्था की गई है। बस खड़ी करने के लिए अलग अलग फ्लैट क्रमांक बनाए गए हैं। वहीं पर दो बसें रुकी हैं। एक बस के ऊपर सामान रखा है। बस चालक बस में बस चलाने के स्थान पर बैठा है। बस कंडक्टर बस के बाहर खड़ा है। कुछ यात्री बस में चढ़ रहे हैं। बस पर सूचना लिखी है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। तो बच्चों, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि बस यह एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसे ही हम सार्वजनिक संपत्ति भी कह सकते हैं। इन सार्वजनिक संपत्ति का निर्माण लोगों के उपयोग के लिए किया जाता है और लोगों के पैसों से ही उनका निर्माण भी किया जाता है। इसलिए जब हम अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं तो हम अपनी ही संपत्ति का नुकसान करते हैं। इसलिए जिस तरह से हम अपनी संपत्ति की रक्षा करते हैं उसी तरह से हमें राष्ट्रीय संपत्ति की भी रक्षा करनी चाहिए। बस स्थानक में कई यात्री अपने अपने सामान के साथ आ जा रहे हैं। इनमें स्त्री पुरुष अपने दो बच्चों के साथ आ रहे हैं। वहीं एक स्त्री पुरुष और एक औरत अपनी लड़की के साथ जा रही है। वहीं पर एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। दूसरा एक व्यक्ति हमें दिखाई देता है जो कुछ खाने की चीज़ें बेच रहा है। तो इस तरह का दृश्य हमें बस स्थानक में दिखाई देता है। अगला चित्र है बंदरगाह का। समुद्र तट का ऐसा स्थान जहां पर एक साथ कई जहाज खड़े हो सकते हैं, उस स्थान को बंदरगाह कहते हैं। इस चित्र में भी हमें छोटे बड़े कई जहाज खड़े नजर आते हैं। समंदर के किनारे एक चट्टान नजर आती है। उस चट्टान के बाजू में ही एक बड़ा प्रकाश स्तंभ दिखाई देता है। प्रकाश स्तंभ को दीप स्तंभ, दीपघर भी कहा जाता है। यह प्रकाश स्तंभ समुद्र तट पर और समुद्र में जहाँ चट्टानें होती हैं वहाँ लगाई जाते हैं। रात के समय इस प्रकाश स्तंभ से तेज प्रकाश निकलता है जो दूर से भी दिखाई देता है। समुद्र से आने वाले जहाज़ों को रास्ता दिखाना और समुद्र में जहाँ चट्टानें हैं उन चट्टानों से जहाज़ों को टकराने से रोकना, यह दीप स्तंभ का काम है। समुद्र में
3 बड़ी जहाज़ें हमें दिखाई देती है। इनमें कुछ यात्री जहाज़ हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए इनका उपयोग होता है। उसी के साथ मालवाहक जहाज़ भी हैं, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन मालवाहक जहाज़ों का उपयोग किया जाता है। एक बड़ी यात्री जहाज़ हमें नज़र आती है। इस जहाज़ से लोग उतरकर जा रहे हैं। समुद्र में पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी हैं। एक व्यक्ति पतवार से नाव चला रही है और बहुत सारी नावें किनारे लगी दिखाई देती हैं। समुद्र यात्रा का आनंद लेने के लिए कुछ लोग इन छोटी छोटी जहाज़ों में बैठने के लिए आए हैं। समुद्र में नाव तक पहुंचने के लिए पानी में एक रास्ता बनाया गया है। इन रास्तों के सहारे नावों तक पहुंचा जाता है। समुद्र तट पर स्वच्छता संबंधी 2 सूचना फलक दिखाई देते हैं। पहला है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत और दूसरा सूचना फलक है पानी में कचरा न डालें। सार्वजनिक स्थलों पर हमें स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यह हमारी जिम्मेदारी है। तीसरा चित्र है हवाई अड्डे का। यह हवाई अड्डे का दृश्य है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। एक देश से दूसरे देश आने जाने के लिए हवाई जहाज का उपयोग किया जाता है। इस चित्र में एक इमारत पर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का फलक लगा दिखाई देता है। फलक के ऊपर ही 5 रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। हवाई अड्डे में एक बड़ी इमारत दिखाई देती है। इमारत के बीचों बीच 2 छोटे प्रवेश द्वार हैं और इमारत के दोनों ओर 2 बड़े प्रवेश द्वार हैं। इन प्रवेश द्वार पर सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी बंदूक लिए खड़े हैं। इमारत के आगे अनेक गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं। हवाई अड्डे से ले जाने के लिए और हवाई अड्डे तक लोगों को लाने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग होता है। इमारत के पीछे हवाई जहाज़ों को खड़े होने के लिए बड़ी जगह है। हवाई जहाज़ के पास ही कुछ गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ एक सफ़ेद गाड़ी नज़र आती है। इस गाड़ी में सीढ़ियां होती हैं। हवाई जहाज़ से यात्रियों को नीचे उतारने के लिए इस गाड़ी का उपयोग होता है। यहाँ कुछ अन्य गाड़ियाँ भी हैं, जैसे यहाँ दमकल की गाड़ी है, एक एम्बुलेंस है और पुलिस की गाड़ी भी नज़र आती है। किसी भी संकट की स्थिति से निपटने के लिए इन गाड़ियों को हमेशा तैयार रखा जाता है। हवाई अड्डे पर एक ऊंची इमारत दिखाई देती है। इसे कंट्रोल टावर कहते हैं। इस कंट्रोल टावर से हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित किया जाता है। कंट्रोल टावर में एक कंट्रोल रूम होती है। इस रूम से उड़ने वाले जहाज़ और उतरने वाले जहाज़ इन दोनों को दिशा दिखाने का काम होता है। हवाई जहाज़ जिस स्थान पर उतरते हैं और उड़ान भरते हैं उस स्थान को हवाई पट्टी कहा जाता है। यहाँ पर एक हवाई जहाज़ हवाई पट्टी से उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है। आग जैसी दुर्घटना ना हो इसलिए धूम्रपान मना है, इस तरह की चेतावनी देने वाला फलक लगा है। उसी तरह यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं। यह संदेश लिखकर यात्रियों को सावधानी बरतने को कहा गया है। कुछ इस तरह का दृश्य हमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर दिखाई देता है। चौथा चित्र है रेल स्थानक का। इस चित्र में रेल स्थानक का दृश्य दिखाई देता है। रेल स्थानक के अंदर आते ही हमें टिकट घर और आरक्षण का काउंटर दिखाई देता है। रेल में बैठने से पहले ही हमें टिकट निकालना पड़ता है। हम इस टिकट घर से टिकट निकालते हैं।
अगर हमें कुछ दिनों के बाद यात्रा करनी है तो हम आज ही अपना टिकट निकालकर रेल में अपनी जगह को सुनिश्चित कर सकते हैं और यह काम हम आरक्षण इस काउंटर से कर सकते हैं। आज हमें टिकट निकालने के लिए और आरक्षण के लिए रेल स्थानक जाने की ज़रूरत नहीं है। हम अपने मोबाइल से यह दोनों काम कर सकते हैं। रेल स्थानक पर भीड़ नज़र आती है। अनेक यात्री अपने सामान के साथ आ जा रहे हैं। रेल स्थानक से कुछ यात्री बाहर जा रहे हैं। वहां पर एक टिकट चेकर टिकट की जांच कर रहा है। कई लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं, इसलिए इस तरह से टिकट चेकर यात्रियों की टिकट को चेक करता है। वहीं पर एक कुली यात्रियों का सामान अपने सिर पर रखकर ले जा रहा है। यहाँ कुली यानी सामान ढोने वाले को कुली कहा जाता है। टिकट घर के सामने हमें रेल स्थानक और यात्रियों की सुरक्षा के लिए मेटल डिटेक्टर द्वार दिखाई देता है। धातु और धातु से जुड़ी चीज़ों का, जैसे हथियार, विस्फोटक का पता लगाने के लिए मेटल डिटेक्टर का उपयोग होता है। प्लेटफॉर्म पर कई यात्री अपने सामान के साथ बैठे हैं, कुछ यात्री खड़े हैं। यह सभी यात्री रेल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। एक सफाई कर्मी प्लेटफॉर्म पर झाड़ू लगा रहा है। प्लेटफॉर्म पर एक रेल खड़ी है। रेल के पास ही समय दिखाने के लिए घड़ी लगी है। वहीं रेल के डिब्बों की स्थिति समझने के लिए डिब्बों के क्रमांक के बोर्ड लगे हैं। एक आदमी ठेले पर खाद्य सामग्री बेच रहा है। लोगों को रेल संबंधी सूचना देने के लिए लाउड स्पीकर लगा है। रेल संबंधी सूचना इन लाउड स्पीकर से हमें सुनाई देती है। कई बार चोरों द्वारा सामान की चोरी होती है। ऐसा ना हो और यात्री सावधानी बरते, इसलिए प्लेटफॉर्म पर अपने सामान का ध्यान रखें, इस तरह की सूचना दी गई है। सूचना फलक के पास ही एक कुत्ता खड़ा है। तो इस तरह का दृश्य हमें रेल स्थानक पर नजर आता है। बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा, रेल स्थानक, यह सभी सार्वजनिक स्थल हैं, यानी सभी लोगों के उपयोग के लिए और सुविधा के लिए इसे बनाया गया है। इसलिए हमें इन सभी जगहों पर स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और उसी के साथ साथ ऐसे जगहों पर वृद्ध और महिलाओं की हमेशा हमें मदद करनी चाहिए।